പ്രസ് ബ്രീഫിംഗിനുണ്ടാവും. ജില്ലാ കളക്ടർ അവിടെ പ്രസ് ബ്രീഫിംഗിനുണ്ടാകും. അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രസ് ബ്രീഫിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം. കോഴിക്കോട് എം കെ രാഘവനുണ്ട്, സച്ചിൻ ദേവ് MLA ഉണ്ട്, KM അഭിജിത്ത് ഉണ്ട്, AK അഷ്റഫ് MLA ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ആ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായി നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം, എന്താണ് തീരുമാനം, എന്താണ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പോക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവരെത്തും. അതിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം, എങ്ങനെയാണ് തെരച്ചിൽ നടന്നത്, എന്താണ് തെരച്ചിലിന്റെ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക്, ഇതിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് തേടുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് കർണാടക സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുമോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്നാണ്. നിലവിൽ മഴ മാറി നിൽക്കുന്നു. നേരത്തെ മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ തെരച്ചിൽ പോലും നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നിർത്തിവെക്കലാണോ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. മുഴുവൻ ആളുകളും അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക്. അതിൽ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ, ഈ സമയത്ത്, ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുകളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള കാർവാൽ MLAയും അതിലുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്. സതീഷ് കൃഷ്ണ സെയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഒപ്പം റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രബാലൻ. टाइम कम होने की वजह से मैं बिल्कुल നേരത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി, അവിടുത്തെ കർണാടക റവന്യൂ മന്ത്രി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. അതാണ് 4 मेटल ऑब्जेक्ट्स थे जो पानी के अंदर जाने का चांस है. 4 में से एक है सबसे कमजोर रेलिंग, जो रोड का साइड में रेलिंग था, बहुत बड़ा रेलिंग है वो. दूसरा है एक टावर, इलेक्ट्रिक टावर पाइलन, जो पानी में जा सकता है. तीसरा है ट्रक, जिस ट्रक की हम बात कर रहे हैं, मर्सिडीज बेंज ट्रक. और चौथा है एक कैबिन, जो अभी तक हमें मिला नहीं है, टैंकर का कैबिन. ये 4 आइटम पानी में होना चाहिए था. तो कल हमें 2 स्पॉट मिला था और दोनों स्पॉट में सिग्नल मिला है, जो नेवल टीम को और इंजीनियर्स का टीम को, CMA की टीम को, दोनों टीम को सिग्नल वहीं पे मिला है. तो बाकी 2 चीज कहाँ है ये पता करने के लिए हमने आज थोड़ा सा और रेकी किया. तो ग्राउंड पे जाके देखने से हमें तीसरा स्पॉट भी मिल गया. तो अब 3 स्पॉट होने की वजह से अब हमें तीनों स्पॉट में ये असेस करना था कि कौन सा इसमें से कैबिन होने का चांस है, जहां पे मर्सिडीज बेंज का कैबिन है जिसमें अर्जुन ट्रैवल कर रहा था, वो किधर है. ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे सबको यही चाहिए कि हम अर्जुन को देखें. तो उसको पता करने के लिए हमने अपना स्कैनिंग शुरू किया सुबह में. जो सबसे प्रोबेबल स्पॉट था अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम, उसका नीचे, तो एकदम अपस्ट्रीम स्पॉट को छोड़ दिया हमने, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन से लगा कि पाइलन उधर होने का ज्यादा चांस है या रेलिंग उधर होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि रेलिंग फ्लोट नहीं करेगा, सरफेस एरिया नहीं है उसका, तो वो गिर के एकदम पड़ जाएगा. ट्रक का सरफेस एरिया ज्यादा है, मर्सिडीज बेंज ट्रक होने की वजह से उसका सरफेस एरिया ज्यादा है. दूसरा, उस ट्रक में नियरली 400 लॉग्स लोडेड था, और लॉग्स का बोइंसी होता है, फ्लोट करता है, आप सब जानते हैं बोइंसी होता है. साथ में टायर है और कैबिन है, इनक्लोज कैबिन. अगर हम एज्यूम करेंगे कैबिन नहीं टूटा है इंपैक्ट से, तो कैबिन का भी बोइंसी है. तो इसलिए जब ट्रक पानी में गिरा तो चांस था कि लॉक के साथ पूरा फ्लोट नहीं करने से भी सबमर्ज पानी के अंदर भी थोड़ा फ्लोट कर सकता है वो. और ये आज हमको कंफर्मेशन कब हुआ, जब हमें रिपोर्ट मिला कि 500 मीटर दूर, 500 मीटर डाउन वी फाउंड लॉग्स, 500 मीटर नीचे काफी सारा लॉग्स वहां पे मिला है. इसका मतलब ये है कि लॉग्स जो है वो ट्रक से सेपरेट हो गया है, पर इमीडिएटली नहीं हुआ है, थोड़ा जाने के बाद सेपरेट हुआ है. और पूरा लॉग जब चले गया तो ट्रक बैठ गया है. अब वो 3 स्पॉट में से एक स्पॉट हम सोच रहे हैं पाइलन है, बाकी 2 में ट्रक है, और एक स्पॉट क्या है वो पता करना है. और दोनों में से कौन सा ट्रक है ये हमने पता करने की कोशिश किया. तो 2 स्पॉट को हमने अच्छी तरह ड्राई रन, इसका ड्रोन का रन किया है. पहला स्पॉट में जहां कल बहुत स्ट्रांग सिग्नेचर मिला था, आज उस स्पॉट में हमारा सिग्नेचर जो है, मेटेलिक सिग्नेचर ज्यादा था, पर हमारा RF सिग्नेचर वहां पे उतना स्ट्रांग नहीं था. सेकेंड स्पॉट को जब किया, जो डाउनस्ट्रीम स्पॉट है, उसमें बड़ा RF सिग्नेचर मिला है. तो ये पूरा एनालिसिस के बाद हमको लगता है कि सेकेंड स्पॉट जो डाउनस्ट्रीम स्पॉट है, आज जो 2 में स्कैन किया,
दैट मीन्स टोटल 3 स्पॉट में से सबसे डाउन स्ट्रीम स्पॉट जो कि थोड़ा और नदी इसका मिडिल का साथ में है, वो ट्रक होने का सबसे ज्यादा चांस है। ये एक हमारा कंक्लूजन है जो हमने ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा दिया है। उसका जियो टैगिंग भी हम करके उनको प्रदान कर देंगे। दूसरा, मर्सिडीज से हमने बात किया कि क्या चांस है कि ट्रक का कैबिन अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो ट्रेलर होता है, जो कि कंटेनर ट्रेलर 10 टायर्स 12 टायर्स वाला, व्हील्स वाला, उसका जो कैबिन होता है वो स्विंडल में एक अलग से होता है, तो वो टूटकर अलग होने का चांस अच्छा है। पर मर्सिडीज बेंज से जो हमने चेक किया, बोला ये जो ट्रक है ये ऑलमोस्ट मोनोलिथिक है। नट बोल्ट से जो कैबिन और उसका बॉडी जुड़ा होता है, जुड़ा होने की वजह से इंपैक्ट से टूटने का ज्यादा चांस है, अलग होने का चांस कम है। इसलिए जो छोटा वाला सिग्नल में इसका कैबिन होगा कहना मुश्किल है, बड़ा सिग्नल में ही ट्रक और कैबिन दोनों है। ये हमारा आज का कंक्लूजन है। और बड़ा वाला सिग्नल में आज और कैबिन दोनों से अगर हमको हम ये समझते हैं कि अर्जुन उसके अंदर है, तो वहां पे हमें अटेम्प्ट करके अर्जुन को निकाल करने की कोशिश करना चाहिए। रही बात दूसरे कैबिन की, अभी हम और स्कैनिंग कर रहे हैं। इस स्कैन डेटा को रात में हम और एनालाइज करेंगे और थोड़ा प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे कि दोनों में का क्या प्रोफाइल है, किसमें शायद जो टैंकर का कैबिन होगा या नहीं होगा। और चौथा, एक और आइटम जो नहीं मिल रहा है, एक और स्पॉट, वो स्पॉट ड्रोन रन करके ढूंढने का कोशिश करेंगे। पर तत्काल इस इंफॉर्मेशन से हम आगे कार्रवाई करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए प्लानिंग के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। उनके सामने बहुत डायलेमा है, तो वो डिसीजन क्या लेंगे, कैसे लेंगे, वो हमारे एमएलए साहब और डीसी साहब मैडम लेकर के वो आगे का कार्रवाई का डिसीजन लेंगे। What is the dilemma, sir? कल भी काम चलेगा सर, कल भी काम चलेगा। अभी वहां पे जो हमें डेप्थ मिला है ऑलमोस्ट 10 मीटर डेप्थ में, तो एक जगह में जब हमने साउंडिंग किया तो 5 मीटर में, जो सबसे स्ट्रांग जगह है, 5 मीटर में हमने पकड़ा है उसको। तो 5 मीटर में साउंड मिला है, इसका मतलब 5 मीटर प्लस ट्रक का हाइट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर 4 मीटर और लगा लो तो 9 मीटर तक नीचे है वो। तो 5 मीटर में हेवी वाला सिग्नल मिला है। दूसरा सिग्नल 6 मीटर में मिला है, वो लाइट सिग्नल है। तो इसीलिए वो स्पॉट पे होने का मिनिमम 5 मीटर नीचे है। कितना दूर से है? कितना दूर है रोड से? कितना दूर है इधर? रोड से ऑलमोस्ट 60 मीटर दूर है। 60 मीटर। सर वो जो आया ना, वो हिटाची से 60 मीटर तक सब तो उसका बकेट जाता है ना। देखिए, हम रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था डिटेक्शन करके बताने के लिए कि कौन सा मोस्ट लाइकली स्पॉट ट्रक का है और कैबिन का है। हमारा काम वही था। उसी पे हम आज रात में और फ्लाइंग करेंगे और उसको फर्दर डेटा कैप्चर के प्रोफाइलिंग करके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कल देंगे। ये क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? क्योंकि अगर हमें डाइवर को भेजना है अंदर, तो डाइवर को जब भेजेंगे तो वो लोग अपना लाइफ रिस्क में डाल रहा है। अब वो लाइफ रिस्क में कब डाल पाएगा? जब उनको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा कि किस में जाना है, पहली बात। दूसरा, अपना लाइफ डाल करके अगर वो एक बॉडी को निकालना है तो हमको पानी का जो फ्लो है उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक मेरा तजुर्बा है, डाइवर्स का मैक्सिमम कैपेसिटी डाइविंग का 2 नॉट होता है। 2 नॉट से ऊपर उनको डाइविंग परमिटेड भी नहीं है, कर भी नहीं सकता है। बहुत ज्यादा कोई करेजियस होगा तो जान बचाने के लिए शायद 3 नॉट में कर देगा। 3 नॉट से ऊपर डाइविंग मुमकिन ही नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो इस हालात में डाइविंग करके हमें अर्जुन को वहां से निकालना है, शरीर को निकालना है, नहीं निकालना है, ये डिसीजन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का लेना है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन उन तक छोड़ के जाएंगे, बाकी वो नेवी के साथ बात करके उस पर डिसीजन लेंगे। 2 स्पॉट में सर, 2 स्पॉट में अर्जुन का वो कैबिन और अर्जुन का बॉडी किस स्पॉट में होगा शायद? देखिए, बॉडी अंदर है या नहीं है हम कह नहीं सकते, इसीलिए हमने एक ड्राई रन किया था छोटा सा थर्मल इमेजर को इस्तेमाल करके। तो हमें कोई इमेज मिला नहीं है, पर थोड़ा दिन में गर्म होता है तो रात में हम और एक ड्राई रन करेंगे, चाहिए तो थर्मल इमेज में कुछ कैप्चर होएगा कि नहीं। पर टेक्निकली अगर आप हमसे पूछें तो एक कैबिन का जो वॉल्यूम है, एयर वॉल्यूम, उसके अंदर तकरीबन 18,000 क्यूबिक मीटर एयर वॉल्यूम होगा। तो वो जो वॉल्यूम में जितना ऑक्सीजन ट्रैप होगा, और हम ये समझते हैं कि कैबिन डैमेज नहीं हुआ है, उस ऑक्सीजन को रख के एक आदमी कितना सर्वाइव कर सकता है, कितना दिन उस ऑक्सीजन को संभाल के रख सकता है, ये एक सोचने का बात है। और ये सोच के हम डिसाइड कर सकते हैं कि
पहली बात उनका हालत क्या होगा, दूसरा ये तो हमने जनरली हमको आइडिया हो गया है, पर हमें ये अंदाजा नहीं हो पाया है कि अंदर बॉडी है या नहीं, ये अभी अंदाजा नहीं हो पाया। उसके लिए और स्कैनिंग करेंगे तभी पता लग पाएगा उसी के अंदर बॉडी है। कल भी काम चलेगा सर? जी सर, दो ही कैबिन 60 मीटर दूर में ही मिला है क्या? सर आज रात को काम चलता है क्या सर? जी जी, स्कैनिंग का काम चलेगा। करेगा करके बोल के पहले दिन करके चला गया था सर, आज भी कर सकते हैं ಸರ್ ಸರ್ ಇರ್ಲಿ 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 ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ 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 ಮಳೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಸರ್।